एडिक्शन बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों का होता है। किसी को मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है, किसी को मोबाइल फ़ोन में किसी गेम का एडिक्शन हो जाता है, किसी को इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने का एडिक्शन हो जाता है, किसी को यूट्यूब शॉर्ट और बहुत सारे तरीके का एडिक्शन होता है। इन सभी एडिक्शन का एक ही इलाज है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कभी आप सोचते हैं कि हमको कोई भी आदत और हैबिट क्यों बन जाती है? कोई भी आदत क्यों लगती है? एक मूवी है, उसका डायलॉग है कि अगर आप किसी काम को 21 दिन लगातार करते हो, तो आपको उस चीज़ की आदत लग जाती है। चाहे वो जो भी चीज़ हो, अच्छा काम हो या बुरा काम, कि आपका जो ब्रेन है वो चाहता है कि आपको खुश रखना, आप खुश रहो, उसके लिए उसको जो भी करना होगा वो करेगा। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो बुरा काम, कोई भी काम होगा, ब्रेन करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं लेकिन वो हमारे माइंड को भी प्लेजर दे, तब भी हमारे माइंड में डोपामिन नाम का केमिकल निकलता है, जो कि हैप्पी हार्मोन है, जो आपको खुशी देता है ना? आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो जब आपके अंदर वो हार्मोन निकलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। और वो कब निकलेगा? जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वज़ह से आपको हैप्पीनेस मिलती है। जैसे कोई साइंटिस्ट है तो उसको पढ़ने में और रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है, तो उसका डोपामिन तब रिलीज़ होता है। लेकिन यही कोई एडिक्टेड बच्चा है, जब वो गेम खेलता है तब उसको बहुत ज़्यादा जो है डोपामिन मिलता है। कहता है कि गेम खेलना बुरा है, लेकिन गेम खेलना कब बुरा है? जब आप उसको ओवर कर दो और आप उन कामों को ना करो जो काम आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ, आपको ज्ञान वर्धित करें। तो आपको पहली बात तो याद रखनी है कि आपको नॉलेज गेन करना है, बहुत ज़्यादा, बहुत नॉलेज गेन करना है। इतनी नॉलेज गेन करनी है कि आप किसी को पीछा मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। अपने लिए नॉलेज गेन करो कि हाँ, आपको लगे जब आप किसी से बात करो, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, मैं किसी अच्छे व्यक्ति से बात करूँ, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो एकदम अनपढ़ है या जिसको कुछ नहीं पता। मैं नहीं कहता हूँ कि अनपढ़ व्यक्ति खराब है, लेकिन हाँ, अगर उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाता और अपने माता-पिता और अपने लोगों को गौरवान्वित महसूस करवा पाता। एडिक्टेड बच्चे के अंदर यही दिक्कत होती है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर अपना ध्यान नहीं दे पाता है। वो सिर्फ़ जिस चीज़ के लिए एडिक्ट है, उसी चीज़ को करेगा। मेरे कई सारे दोस्त रहे हैं, उनमें से एक दोस्त था, जिसको बहुत ज़्यादा जो है ऐसी वीडियोज़ देखने का शौक था, जो कि आप समझ रहे होंगे, गलत वीडियोज़ देखने का। जब मेरा उसका साथ हुआ कि मैं उसके साथ रहता था, खेलता था, बहुत ज़्यादा उसके साथ दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। और वो दिन भर वही चीज़ों में ही व्यस्त रहता था, उसी चीज़ों को करता था, स्कूल में भी वही फ़ोन लेकर जाता था, वही देखता था। ये नॉर्मल सभी के साथ होता है। लेकिन जब मैंने उसका साथ छोड़ा, तो उसने मुझसे कहा कि भाई तुम क्यों मेरे साथ नहीं रहते हो, मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? तो मैंने कहा भाई तुम अगर ये नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। क्योंकि कहीं न कहीं उसकी वो आदत मुझको भी एक दिन उस चीज़ में घसीट ले जाती। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। इस चीज़ का एडिक्ट हो जाना, ये बुरी बात है। आप इसके बारे में ही 24 घंटा सोचते रहो, ये बुरी बात है। आप किसी गेम को लेकर पागल हो, उसी गेम को 24 घंटे लेकर पागल हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को दिन भर सोचते रहते हो कि उसने क्या मैसेज किया होगा, उसने क्या रील डाली होगी, उस व्लॉगर ने क्या बोला होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके मन में जब दिमाग दिन भर चलेंगी, तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारे आप पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि मेरा बच्चा ये करता है, वो करता है, एडिक्ट हो गया है इन चीज़ों के लिए। मुझे उन बच्चों के ऊपर दया आती है और साथ में उनके पेरेंट्स के ऊपर भी दया आती है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो एडिक्शन है ना, वो एक दिन जाने वाली चीज़ नहीं है। आपको इसको धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा। मुझको याद है, मैं जब शुरुआत में पबजी या फ्री फायर आया था, तो मैं इसको खेलता था। मैंने रात के एक बार 4 बजे तक खेला। मैंने कहा आज मैं इसको इतना खेलूँगा कि इस चीज़ से ऊब जाऊँगा। तो मैंने 8 घंटे लगातार उस गेम को खेला। 8 घंटा खेलने के बाद मुझे लगा कि मेरी ये किसी काम का गेम नहीं है, क्योंकि इससे मुझको कुछ नहीं मिल रहा है। गेम वो खेले जाते हैं जिनसे आपका दिमाग तेज हो, कि इनकम जा रही हो, और फ़ायदा किसका हो रहा है? जिसने उस गेम को बनाया है। आप कुछ ऐसा करें ना कि आप उस गेम को बनाएँ और लोग खेलें और अच्छा गेम बनाएँ। हमारा दिमाग 2 तरीके से भागता है, एक है शॉर्ट टर्म प्लेज़र, एक है लॉन्ग टर्म प्लेज़र। शॉर्ट टर्म प्लेज़र बहुत कम समय के लिए होता है, जैसे आप अभी कुछ करो और आपको उसका रिवॉर्ड तुरंत ही मिल जाए। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको 1 पेज निबंध लिखना है और उस निबंध को लिखोगे तो मैं आपको ₹10 दूँगा। तो आप कहोगे बढ़िया है, मैं 1 पेज निबंध लिखता हूँ, अभी मुझको ₹10 मिल जाएँगे, तो ये शॉर्ट टर्म प्लेज़र है। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर आपको 100 पेज का एक निबंध लिखना है और वो अच्छा निबंध होना चाहिए, तभी मैं आपको ₹10 दूँगा, तो आप कहोगे नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास। यही मैं बोल दूँ आपको 100 पेज लिखना है और आपको मैं ₹10,000 दूँगा, तो आप तुरंत उसके लिए आगे बढ़ जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेज़र के लिए भागता है। कम समय में आपको रिज़ल्ट चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। इसी की तरह जब कोई साइंटिस्ट होता है, तो देखो वो कितने टाइम तक रिसर्च करता है, तब जाके उस रिसर्च पब्लिक होती है और लोग उसे जानते हैं किसने ये रिसर्च की। तब जाके जो है लोग उसको जानते हैं, तब जाके उसको जो है रिवॉर्ड मिलता है, तब जाके उसको पुरस्कार मिलता है। लेकिन हमको किस चीज़ का एडिक्शन है? मोबाइल फ़ोन चलाने की। हमको एडिक्शन है रील स्क्रॉल करने की। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इससे जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपके किसी काम का नहीं है। ऐसे रिवॉर्ड के पीछे भागो जो आपकी लाइफ बदल दे।
जैसे मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर मुझको ये नहीं निकलता है, फिर भी मुझको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड क्या मिलेगा? इतनी सारी किताबों का ज्ञान, ये मेरा रिवॉर्ड हो। उस रिवॉर्ड के पीछे आपको भी भागना होगा, जिस भी क्लास में हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपका रिवॉर्ड है। अगर उस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तब जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी अलग है। अगर मान लो नहीं क्लियर भी होता है, तब उस एग्जाम के लिए जो आपने मेहनत की है, जो नॉलेज आपके अंदर आई है, वो भी आपके लिए रिवॉर्ड है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एडिक्शन बहुत टाइम बाद जाता है, इन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि एडिक्शन जो होता है ना, ये बहुत टाइम लगाता जाने में, और किसी चीज़ का एडिक्शन ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए अगर आप एक दिन ठान लोगे और धीरे 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 करके आप करोगे, तो धीरे धीरे एक दिन आप उस एडिक्शन को ख़त्म कर दोगे, और उसके बारे में आप सोचोगे भी तक, है ना। दुनिया से बाहर निकलो, एडिक्शन की दुनिया से बाहर निकलो, गेम की दुनिया से बाहर निकलो, और अपनी लाइफ में कुछ आगे करो, बेहतर करो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मैंने देखा है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। अब किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, और धीरे धीरे करो। एकदम से प्रयास मत करो कि आज से मैं फ़ोन बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप अगर 2 घंटे खेलते हो तो अब से कहो कि मैं 1 घंटा खेलूंगा, और जब 1 घंटा खेलने लगो तो कहो मैं आधा घंटा खेलूंगा, और आधा घंटा खेलने लगो तो मुझे कहो कि चलो एक ही गेम खेलते हैं, और उसके बाद क्या हो कि अब नहीं खेलेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, इसको अनइंस्टॉल करते हैं, और फिर अपनी अच्छी लाइफ बिताओ, पढ़ाई करो, मस्ती से जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको बार बार कोशिश करो और समझ में आने लगेंगी। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि मुझको कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन आज मैं दुनिया के हर एक मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने की हिम्मत दिखाता हूँ और समझने की कोशिश भी करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।